ऑनलाइन स्टडी विथ सिंटू यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग इंडियन नेवी जो अग्निवीर के तहत प्रथम बहाली आई है उस बहाली को पूरे डिटेल एनालिसिस करते हैं। जो SSRA इंडियन नेवी की बहाली आई है और कितने पोस्ट आई है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं, कौन सा फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाले हैं, सर्विस का ड्यूरेशन क्या है, इसमें कितने लीव मिलेंगे, सेवा निधि क्या रहने वाले हैं, अगर सर्विस के दौरान अगर मौत हो जाती है तो कितने पैसे मिलेंगे और इसका शॉर्ट लिस्टेड कैसे किया जाएगा, मिनिमम हाइट कितना रहेगा और ये शादीशुदा लोगों के लिए है या अनमैरिड के लिए है, इन सारे बातों पर हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक इसमें बने रहें। तो शुरुआत करते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका 2800 है। कितना है दोस्तों? 2800 है। 2800 में मेल और फीमेल दोनों है। इसमें मेल के लिए इसी में इंक्लूडेड है 560। तो 2800 में से माइनस कर दीजिए, जितना आएगा वो मेल के लिए हो जाएगा। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए इंक्लूड है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट कब होगा, तो 15/7/2022 है, माने 15 जुलाई 2022 से ये फॉर्म स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट होगा 22/7/2022 को, एक खत्म हो जाएगा, इसका लास्ट डेट है दोस्तों। उसके बाद देखिए इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो अगर आप लोग 10+2 किए हुए हैं और किससे, मैथ और फिजिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट आपका अनिवार्य होना चाहिए। अगर आप 12th मैथ और फिजिक्स से किए हुए हैं और एक्स्ट्रा में चाहे तो आपके पास केमिस्ट्री हो, चाहे तो बायोलॉजी हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट हो, मैथ और फिजिक्स अनिवार्य रहने वाला है। उसके बाद चाहे आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो या कंप्यूटर साइंस का हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग एज के बारे में बात करते हैं कि एज क्या रहने वाला है। तो एज आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 1999 से लेके 30 अप्रैल 2005 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कहने का मतलब आप मिनिमम जो एज होना चाहिए जो 17.5 वर्ष का होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज है आपका 23 साल रखा गया है। अगले टॉपिक की बात करते हैं कि मैरिटल स्टेटस क्या होने वाला है, कि अगर ये शादीशुदा के लिए है या अनमैरिड के लिए है। तो ये दोस्तों जो वैकेंसी है अनमैरिड के लिए है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को अनमैरिड ही होना पड़ेगा। तो ये वैकेंसी सिर्फ अनमैरिड के लिए है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है, ये आपका सर्विस का अवधि कितना होगा, तो ये 4 साल के लिए ही होगा। 4 साल के बाद आपको जॉब से रिटायर कर दिया जाएगा, तो याद रखिएगा ये सिर्फ 4 साल के लिए आपको जॉब दिया जा रहा है। जो अग्निवीर के तहत मोदी गवर्नमेंट ने इस बिल को पास किया है। अग्निवीर जो चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, ये तीनों की बहाली अग्निवीर के तहत की जा रही है, जिसका ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 4th ईयर ही रखा गया है। उसके बाद इसमें लीव कितने मिलने वाले इस सर्विस में, तो लीव आपको 30 दिन का मिलने वाला है पर ईयर। एक साल में आपको 30 छुट्टियां मिलेगी, इससे ज़्यादा आपको छुट्टी मिलने वाली नहीं है, याद रखिए। उसके बाद देखिए सेवा निधि, अगर आप इसमें मान लीजिए कि आपका नौकरी हो जाता है अग्निवीर SSR में, तो इसमें सेवा निधि आप दीजिएगा, तो इसमें आपका पेमेंट कैसे होगा, तो पेमेंट कैसे आपको सैलरी मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर आपकी सैलरी रखी गई है 30,000, सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी रखी है 33,000 रखी गई है और थर्ड ईयर में आपकी सैलरी रखी गई है 36,500 और चौथे साल में आपकी सैलरी रखी गई है 40,000 और उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा 11 लाख रुपया को पैकेज देकर, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि अगर हम सर्विस अग्निवीर के तहत ज्वाइन कर लेते हैं और 4 साल की नौकरी के दौरान ही मेरी मौत हो जाती है तो डेथ कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा। तो अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 48 लाख रुपया डेथ कॉम्पनसेशन के रूप में सरकार आपको देगी, याद रखिएगा। उसके बाद इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैसे किया जाएगा, मान लीजिए कि मैंने फॉर्म भर दिया, भरने के बाद इसमें शॉर्ट लिस्ट कैसे होंगे स्टूडेंट। तो देखिए शॉर्ट लिस्ट का इसमें नोटिफिकेशन में दिया है कि 10th+2 जो किए हुआ है, जो 12th किए हुए, तो 12th के जो मार्क्स है उसी बेसिस पर स्टेट वाइज शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट आएगा। आप 12th में जितने मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं उसी के बेसिस पर आपको स्टेट वाइज, बिहार का अलग कट ऑफ आएगा,
यूपी का अलग कट ऑफ आएगा, एमपी का अलग आएगा, राजस्थान का अलग आएगा, झारखंड का अलग आएगा दोस्तों, दिल्ली का अलग आएगा। इस तरह से हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ 12th के मार्क्स पर निकाला जाएगा। उसके बाद इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है, तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड मेल के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में 1600 मीटर की दूरी तय करनी है, माने आपको रनिंग करना होगा। 6 मिनट 30 सेकेंड में मेल को 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होगा। वहीं फीमेल के लिए 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं हम। इसमें मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड क्या रखा गया, तो मेल के लिए अलग स्टैंडर्ड हाइट रखा गया और फीमेल के लिए भी अलग स्टैंडर्ड हाइट रखा गया है। तो देखिए मेल के लिए जो हाइट रखा गया है 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर आपको मेल के लिए हाइट रखा गया है और फीमेल के लिए रखा गया 152 सेंटीमीटर। अगर आप मेल हैं, अगर आपका हाइट 157 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट है और उनका हाइट 152 सेंटीमीटर है तो वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अब आते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसका सिलेबस जो है आपका, इसमें मैथ से 25 मार्क्स के प्रश्न आएंगे, उसके बाद फिजिक्स से भी 25 मार्क्स के आएंगे, इंग्लिश से भी 25 मार्क्स के आएंगे और जीके, जीएस और रीजनिंग, ये तीनों के मिला के आपके 25 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है जो 0.25 पर क्वेश्चन रखा गया। अगर 1 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। इसका टाइमिंग रखा गया है 60 मिनट और टोटल क्वेश्चन कितना है आपको 100, माने 100 प्रश्न रहेंगे, 60 मिनट आपके पास समय रहेगा और मैथ से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स से 25 रहेंगे और इंग्लिश से 25 रहेंगे, जीके, जीएस और रीजनिंग मिलाकर 25 रहेंगे। तो ये पूरी सिलेबस है आपकी। और इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विथ सिंटू। इस पर इसी तरह के सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको बातें ये समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।